गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन 5 साल फ्री में जैसे मिल रहा है ऐसा मिलता रहे, इसके लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमारा देश आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अभी हमारे बहुत सारे गरीब ऐसे हैं, कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला होगा, अभी बहुत
सबसे अपील करने के लिए आया और विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, विश्वास रखिएगा। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आने वाला है, आप लोगों को विश्वास है 4 जून को 400 बहुमत की मोदी सरकार। आप विश्वास रखना, 4 जून को रिजल्ट आने दीजिए। ये तो अभी बाबूजी को श्रद्धांजलि देने नहीं गए, रामलला के मंदिर में नहीं गए, चाहे वो राहुल गांधी की हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे और कोई नेता हो जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देते हैं, जो दल का नाम तो कुछ और है लेकिन आचरण मुस्लिम लीग जैसा है, ऐसे दलों के नेताओं को आपको ही जवाब देना है। आप कमर खिलाइए, विश्वास रखना, 4 जून के बाद जितने राम विरोधी हैं वो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय शिव कहते हुए आपके सामने नजर आएंगे। आप विश्वास रखें। वैसे सपा बसपा कांग्रेस ये सब आईसीयू में पड़े हुए, इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। जनता के बीच में जाके दुष्प्रचार करते हैं कि मोदी जी आ जाएंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। कहते हैं कि नहीं कहते ऐसा? आप सबको मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी के आने से संविधान भी मजबूत होगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा। अगर कोई खतरा होगा तो श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी के राजनीतिक भविष्य का खतरा होगा। ये अपने राजनीतिक भविष्य के खतरे को लोकतंत्र और संविधान से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसी पार्टियों को जिनके कारण गुंडागर्दी बढ़ी, जिनके कारण समाज में अराजकता बढ़ी, जिनके कारण कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, जिनके कारण मेरा प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना, दोनों लोग, सब लोग अपने दोनों हाथ रख बताओ, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या करना है? आपको आने वाली 20 तारीख को अपने मतदान केंद्र पर कमल का बटन दबाना है। कमल का बटन आपने दबाया, आपने कभी सोचा था बुंदेलखंड की तस्वीर भी बदल गई, तकदीर भी बदल गई? बताओ, तस्वीर और तकदीर बदली है कि नहीं बदली है? हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम भी चल रहा है और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाए बगैर दम नहीं लेंगे, ये आपको गारंटी देकर के जा रहे माननीय मोदी जी की। 2024 का यह लोकसभा चुनाव, जिस पर एक तरफ गरीबों के दुश्मन है, किसानों के दुश्मन है, महिलाओं के दुश्मन है, नौजवानों के दुश्मन है, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों के जो बुजुर्ग हैं उनके भी दुश्मन है, उनका चरित्र आप ध्यान रखना। जब कांग्रेस की देश में सरकार थी, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, बुंदेलखंड के विकास की खबरें अखबार में बहुत छपती थी, टीवी में बहुत देखने को मिलता था, लेकिन यह विकास कब दिखाई पड़ा? जब आपने कमल का बटन दबाया तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड की धरती से निकल करके गया। जब आपने कमल का बटन दबाया, डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा बन गया बुंदेलखंड। जब आपने कमल का बटन दबाया तो आज यहाँ पर ऐसी अथॉरिटी बनने जा रही है। बुंदेलखंड के लोग अभी तक कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई कलकत्ता, कोई कहीं अपनी रोजी रोटी तलाशने के लिए जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी की आपने डबल इंजन की सरकार बनाई, कमल खिलाया। आप विश्वास रखना, आने वाले 5 साल के अंदर दुनिया के बड़े बड़े लोग आपके बुंदेलखंड में रोजगार तलाशने के लिए आएंगे। ऐसा बुंदेलखंड बनाएंगे, ऐसा बुंदेलखंड को चमकाएंगे। जालौन सहित उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें भाजपा गठबंधन बहुत बड़े बड़े अंतर से जीत रहा है। जनता का इतना जन समर्थन 2014 से 2022 तक 4 चुनाव हम लोग जीत चुके हैं, विपक्ष हार चुका है, लेकिन इतना बड़ा जन समर्थन जैसा 2024 में है, तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए ऐसा जन समर्थन मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे पूरा विश्वास है
तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद जो रामद्रोही हैं वो राम भक्त बन जाएंगे, जो भारत माँ का मान बढ़ाने का काम नहीं करते बल्कि भारत का सम्मान गिराने का काम करते हैं, उनको भी भारत भक्ति आने लगेगी। यह 2024 का लोकसभा चुनाव हर दृष्टि से ऐतिहासिक है। हम बहुत बड़े बड़े अंतर से लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं। 2014 में तो लहर थी, 19 में आंधी थी, लेकिन 2024 में एक तरफा विजय की ओर बढ़ रहा है। जी, इस देश को बेईमानों से बचाया जाए और ज्यादा से ज्यादा जनता वोट करे। अगर कोई बेईमान कहे कि बेईमानों से देश बचाया जाए और वह भी ईमानदार को कहे, तो शीशे के घर में रहने वाले दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकते। वो गुंडों, माफियाओं, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं, उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। धन्यवाद।